हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 10th की प्रश्नावली 10 बिंदु पद, जिसमें हम पढ़ चुके थे बिंदु पद की परिभाषा और बिंदु पद जो किसी एक, दो या तीन बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पद। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे भुजाओं से समदूरस्थ स्थित बिंदु का बिंदु पद। तो मान लो पहला अगर हम टॉपिक लेते हैं, 3 हम पढ़ चुके थे, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं चौथा टॉपिक। यहाँ हमने हेडिंग डाली है सेकंड भुजाओं से। फर्स्ट हमने पढ़ी थी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का पद, आज हम पढ़ेंगे भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद। तो जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला हम लेते हैं एक भुजा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद। तो एक भुजा से किस तरीके से लेंगे, मान लो ये कोई एक भुजा है ए बी, या हम इसको कोई रेखा भी नाम दे सकते हैं, भुजा मानो या रेखा। इससे समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु है। तो मान लो ए से समान ये पूरी भुजा से इस जगह से माने तो इस दूरी पर मान लो ये कोई बिंदु है। अब ये जो दूरी है ये सब इस पूरी भुजा या रेखा से समान दूरी पर रहनी चाहिए। अगर ये यहाँ पे भी आए तो इस जगह समान दूरी, इस जगह आए तो ये दूरी क्या होनी चाहिए, समान। तो ये समदूरस्थ बिंदु जो है अलग अलग स्थिति में इससे समान दूरी पर रहता है। तो इस बिंदु का ये जो बिंदु पथ बन रहा है ये क्या हो जाएगा, इस रेखा के समांतर रेखा। तो इन दोनों के बीच की दूरी है, जैसे कि हम समांतर रेखा की परिभाषा में पढ़ते भी हैं कि समांतर रेखाओं में क्या होता है कि इन दोनों की बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। यही क्वेश्चन में पूछा है कि एक भुजा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ बताइए, तो उसका आंसर होगा समांतर रेखा। इसी तरीके से मान लो दो भुजाएं ले ली जाए अगर वो समांतर है, जैसे मान लो ये एक भुजा है ए बी, ऐसे ही दूसरी भुजा है सी डी। इन दोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है। तो ए बी से समान दूरी पर मान लो ये एक बिंदु है, ये सी डी से भी मान लो कितनी दूरी पर, ये मान लो अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हुई 5 सेंटीमीटर। तो ये ए बी और सी डी दोनों से ये पी बिंदु है समान दूरी पर स्थित है। अब अगर ये आगे बढ़ता है तो भी ये दूरी क्या रहे, हर जगह समान रहे। ऐसे ही अगर पीछे बढ़ता है तो ये भी दूरी क्या रहे, हर जगह समान रहे। तो ये जो बिंदु इन ए बी और सी डी रेखाओं या भुजाओं से समान दूरी पर है तो इसका जो ये मार्ग बनेगा ये भी क्या बनेगा, एक समांतर रेखा ही बनेगा। तो जब समांतर रेखा की बात आती है कि दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ होगा तो क्या होगा, एक समांतर रेखा ही होगा। नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे, इसमें हमने एक भुजा लिया, नेक्स्ट हम लेते हैं दो भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। अब दो भुजाओं में तो हम क्या लिखेंगे, दो भुजा, तो इसके साथ एक और जुड़ जाएगा शब्द असमांतर। ये शब्द जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समांतर होगी तो इससे समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, समांतर ही होगा। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब असमांतर नाम ना आए और समांतर लिखा हुआ है तब इसी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, समांतर रेखा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि दो असमांतर भुजा या रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि समांतर नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगी, एक प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। मान लो ये कोई रेखा L है और ये कोई रेखा M है, समांतर नहीं होगी, असमांतर है, इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी होगी। अब इन दोनों L और M रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा कि इनके प्रतिच्छेदन से क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। अब इस कोण को क्या करेंगे, हम समद्विभाजित करेंगे। तो कोण का समद्विभाजन हम सब जानते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि कोण का समद्विभाजन कैसे होगा। प्रकार को यहाँ रखेंगे, एक चाप लगाएंगे, फिर प्रकार को यहाँ रखेंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे, और फिर प्रकार यहाँ रखेंगे और दूसरी चाप यहाँ लगाएंगे। जहाँ दोनों चाप इस तरीके से कटती है तो ये क्या कहलाता है, कोण का समद्विभाजन। तो इस कोण के समद्विभाजन को जब हम बढ़ाते हैं आगे
तो ये रेखा क्या हो गई, इस रेखा L और M से समान दूरी पर स्थित हो गई। कि मान लो ये बिंदु यहाँ स्थित है तो भी क्या होगा, इससे और इससे समान दूरी पर है, क्योंकि ये क्या होगा, यहाँ पर एक लंब बन जाएगा। समान दूरी पर क्या होता है, लंब अर्धकी तो होता है। फिर अगर मान लो ये इस जगह आया तो भी ये क्या हो जाएगा, इससे समान दूरी पर है। यहाँ आया तो भी क्या हो जाएगा, ये समान दूरी पर हो जाएगा। तो इस समान दूरी पर स्थित, मान लो इसको हमने PQ रेखा नाम दे दिया, तो ये क्या कहलाएगी, इन दोनों असमांतर रेखाओं से बने कोण का समद्वि भाजक। तो हम लिख देंगे कि दोनों रेखाओं से बने कोण का समद्वि भाजक, ये कहलाएगा इसका आंसर। कि अगर असमांतर रेखाएं हैं, इससे समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या कहलाएगा, कि दोनों असमांतर रेखाओं से बने कोण का समद्वि भाजक ही इसका बिंदुपद कहलाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तीन भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपद। तो ये तीन भुजाएं क्या होगी, त्रिभुज की ही तीन भुजाएं होगी। तो इस त्रिभुज की तीन भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का अगर हम बिंदुपद ज्ञात करें, तो हमने ले लिया, मान लो ये A, B और C तीन बिंदु हैं, इनको हमने सीधा मिला लिया तो ये भुजा बन गई AB, BC और AC। तो इसमें दिया हुआ भी है त्रिभुज की तीन भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद ज्ञात करना है। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था जिसमें दो भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद ज्ञात किया, तो उसमें हमने क्या देखा था कि दो भुजाएं कौन कौन सी थी। मान लो ये दो भुजाएं या दो रेखाएं हैं जो असमांतर है। असमांतर है तो ये क्या बनाएगी, कोण बनाएगी। तो इन दोनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद हमने क्या ज्ञात किया था कि ये इन दोनों भुजाओं से जो कोण बना है, इनका ये समद्वि भाजक जो है वो क्या होगा, इन दोनों भुजा AB और BC से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद होगा। इसी तरीके से अगर हम ये भुजा लें BC और AC, इन दोनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों भुजाओं से जो कोण बना है C, इस C कोण का हम क्या कर देंगे, समद्वि भाजन कर देते हैं। तो इस कोण का समद्वि भाजन इस तरीके से हमने लिख दिया। तो ये समद्वि भाजन क्या होगा, इस भुजा AC और BC का समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद है। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, ये AB भुजा और ये AC भुजा, इन दोनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद ज्ञात करें तो इनसे जो कोण बन रहा है, इसका ये जो समद्वि भाजक होता है, इस कोण का समद्वि भाजक, ये क्या कहलाता है, इन दोनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद। तो जब हमने तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद ज्ञात करना है, तो जहाँ ये समद्वि भाजक एक दूसरे से प्रतिच्छेदित हो रहे हैं, तो इस बिंदु को मान लो हमने P नाम दिया। अब ये P क्या है, इन तीनों भुजाओं से समान दूरी पर है। ये था तो ये इन दोनों भुजाओं से समान दूरी पर था। ये समद्वि भाजक था तो ये इन दोनों भुजाओं से समान दूरी पर था। ये समद्वि भाजक है तो AB और AC से समान दूरी पर है। तो इससे हमें एक पॉइंट मिल गया P। अब ये क्या होगा, अगर हम इसे इस तरीके से आगे बढ़ा दे तो ये क्या होगा, इस पे अब हमने ये दूरी ली, इस दूरी को लेके हम क्या करेंगे, एक केंद्र, इस P बिंदु को केंद्र मानकर इस तरीके से एक वृत्त बना दें। तो त्रिभुज के अंदर ये जो वृत्त बन रहा है ये क्या कहलाता है, अंतःवृत्त। अंतःवृत्त कहलाता है, त्रिभुज के अंदर वृत्त बन रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक, इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो गई, इस अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई और ये क्या हो गई, अंतःवृत्त पर स्पर्श रेखा हो गई। और हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये इसके लंबवत हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये इस जो अंतःवृत्त बन रहा है उसका क्या है, केंद्र है। तो इसका एक नाम होता है अंतःकेंद्र। और यही हमारा आंसर है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ स्थित बिंदु का बिंदुपद क्या होगा, अंतःकेंद्र, जो इन तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित है। तो इसका आंसर यही होगा, अंतःकेंद्र। अब ये कैसे बना ये हमने अच्छे से समझ लिया। तो आज के वीडियो में जो हमने पढ़ा वो एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। तो
बिंदु पथ में सेकंड जो टॉपिक था वो है भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ पढ़ा था। अब भुजाओं में किस तरीके से समदूरस्थ बिंदु पथ निकालेंगे, तो मान लो सबसे पहले हमने निकाला, क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि एक भुजा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा AB है, एक भुजा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ जब भी पूछा जाए तो मान लो ये भुजा AB है, अभी इससे समदूरस्थ बिंदु P इस जगह पर है, तो ये दूरी मान लो कोई भी 5 या 2 सेंटीमीटर है। अब इससे आगे बढ़ता है तो यहाँ पे भी ये दूरी समान रहती है, आगे बढ़ता है तो ये भी दूरी समान रहती है। तो ये जैसे बिंदु यहाँ से यहाँ तक गमन कर रहा है, चल रहा है, तो इसको इस तरीके से हम सीधा मिला दें तो ये जो रेखा बनती है ये क्या कहलाती है, इस रेखा या भुजा AB से समान दूरी पर है, तो ये कहलाएगी इसकी समांतर भुजा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा कि एक भुजा से समान दूरी या समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ होगा समांतर रेखा। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दो भुजा या दो रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए, तो दो भुजाओं का जब नाम लेगा तो एक चीज इसमें मेंशन होगी, या तो वो असमांतर है या समांतर है। अगर इसी तरीके से मान लो समांतर भुजाओं के बारे में बात किया जाए कि ये एक भुजा है AB और इसके समांतर कोई भुजा है PQ, इससे समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है, तो वो क्या होएगा, इस जगह ही गमन करेगा। जैसे ही इन दोनों के बीच की दूरी सभी जगह समान रहेगी, तो ये जो बिंदु Q है यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, इसको अगर हम इसके बिंदु के मार्ग को सीधा मिला दें तो ये भी क्या कहलाएगी, एक समांतर रेखा कहलाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब भी दो भुजाओं के बारे में बात करें तो इस पे विशेष ध्यान देना है कि वो भुजाएं किस तरीके की है। अगर दो भुजाएं समांतर है तो उससे समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ होगा समांतर रेखा, और यही अगर पूछा जाए कि दो भुजाएं असमांतर है तो उनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है। तो दो भुजाएं असमांतर है तो वो प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी तो उनसे कोण बनेगा, उस कोण का अगर हम समद्विभाजन खींचेंगे तो वो क्या होगा, इन दोनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ कहलाएगा। तो ये जो बिंदु पथ है ये इन दोनों भुजाओं से समान दूरी पर है, और इसका नाम क्या आया कि इन दोनों भुजाओं से बने कोण का समद्विभाजक ही ये इसका बिंदु पथ कहलाता है। तीन भुजाओं से या त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ पूछा जाए तो उसको हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे कि माना त्रिभुज ABC है, इसकी भुजा AB, BC और AC से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम इस फैक्ट को यूज लेंगे जिसमें दो भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ पूछा था। तो दो भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है कि इन दोनों भुजाओं से जो कोण बन रहा है इसका ये समद्विभाजक जो है ये दोनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ है। इसी को हम यहाँ यूज लेते हैं कि ये भुजा AB और AC से कोण बना हुआ है, इसका समद्विभाजक हमने खींच लिया, तो ये समद्विभाजक जो है ये इन दोनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ है। इसी तरीके से AB और BC भुजा से बने कोण का जब हमने समद्विभाजक खींचा तो ये समद्विभाजक क्या है, ये भुजा AB और AC से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ है। इसी तरीके से C का समद्विभाजक इसका बिंदु पथ है। अगर इसको हम मिला देते हैं तो बिंदु P क्या होगा, इन तीनों का संगामी बिंदु है। अगर अब हम ये दूरी ले, क्योंकि ये इस पे 90 डिग्री है, तो ये दूरी ले, इतनी त्रिज्या लेके अगर हम यहाँ पे एक वृत्त बना दें तो ये क्या कहलाता है, अंतःवृत्त। त्रिभुज के अंदर बना हुआ है इसलिए ये कहलाता है अंतःवृत्त, और इस वृत्त का केंद्र क्या कहलाएगा, अंतःकेंद्र। तो यही हमारा आंसर है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ कहलाता है अंतःकेंद्र। तो इस तरीके से फर्स्ट वीडियो में हमने बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ पढ़ा था, और सेकंड में हमने
भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद बड़ा। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।